प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, यहाँ पर कुछ अच्छे समय की शुरुआत आप लोगों के लिए होने जा रही है। कब से? ठीक 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर और ठीक 4 फरवरी 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे समय की शुरुआत। ये कुछ अच्छा समय आप लोगों के बीच में आ सकता है। क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय के बीच में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सबसे नवों ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ज्योतिष में कहा गया है जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हो। जहां पर देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह, जिस तरीके से मैया गंगा का पवित्र जल होता है उसी प्रकार से उस भाव को भी पवित्र बना देते हैं। तो देखिए आपके केंद्र पर बैठे हैं, आपके दसम भाव पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं केंद्र पर, और केंद्र से आपके ठीक अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ आपके दसम भाव पर व्यवसाय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके व्याभाव अर्थात आपके 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं जहां पर स्वयं साक्षात बैठे हैं। तो ये अवस्था में अर्थात 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री का मतलब ये नहीं होता कि टेढ़ी चाल चलना शुरू कर देना, अपनी गति से थोड़ा सा कम शुरू करना, मतलब अपनी जितनी गति ग्रह की होती है उससे थोड़ा कम हो जाती है। देखिए कभी भी कोई भी ग्रह सूर्य के उल्टा परिक्रमा नहीं, सब ग्रह सीधे ही चलते हैं, किंतु समय समय पर ये वक्री मार्गीय होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर समय समय पर सब ग्रह जो हैं वक्री अवस्था में होते रहते हैं, राहु केतु को छोड़कर। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री अवस्था में होंगे वैसे ही इनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे प्रथम प्रभाव क्या होगा कि आप बहुत दिनों से कोई वाहन वगैरह खरीदने का विचार बना रहे थे कि हम कोई वाहन वगैरह खरीद लें, जैसे बाइक, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, कुछ भी XYZ कुछ भी वाहन खरीदने के लिए आप प्लानिंग कर रहे थे वह आपकी सफल रहेगी। यानी कि कोई वाहन वगैरह आप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप जो है खरीद पाएंगे। यहाँ पर ये भी संभावना कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से बन रही है कि वाहन वगैरह कुछ जो है सौभाग्य आपको वाहन वगैरह खरीदने का यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर आपका धैर्य, अभी तक जो धैर्य नहीं बन पा रहा था, ये सोच रहे थे ये कार्य हमारा अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, तो यहाँ पर कुछ आपका धैर्य भी यहाँ पर आपका बंधता हुआ नजर आएगा। यानी कि धैर्य, आपका जो धैर्य है, कोई चीज की जल्दबाजी जो आपके अंदर लगी हुई थी कि जल्दी हो जाए, यहाँ पर धैर्य होगा और हर चीज धैर्य से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका धैर्य बंधवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर माता का हेल्थ, आपकी जैसे आपकी माता जी है उनका हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी बहुत दिनों से, या माता का प्रेम नहीं मिल पा रहा था आपको, या माता की तरफ से यानी आपकी मम्मी तरफ से सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो यहाँ पर संभवतः ही माता का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, माता से आपको आशीर्वाद भी अच्छा मिलेगा। और नवरात्रे चल रहे हैं तो नीचे जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही साथ कहीं अगर आप बाहर रहते हैं, XYZ कहीं बाहर हैं, तो यहाँ पर सौभाग्य ये भी आपको देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से ये भी हो सकता है कि आपको अपने घर में सभी लोगों के दर्शन हो, यानी कि आपकी माता जी, पिताजी, इन सबके दर्शन हो। माता पिता का आपको उत्तम अच्छा प्राप्त फल जो है माता पिता की ओर से आपको अच्छा उत्तम सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके व्यवहार, जो आपका मान सम्मान है, उस मान सम्मान में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे। आपके मान सम्मान को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किंतु यहाँ पर आपको संतान का सुख जो है वह कम प्राप्त हो सकता है। इस समय के बीच में जो आपके संतान है, आपके बच्चे हैं, उनका सुख जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है। ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, समस्या वाली बात समझ लीजिए आप। फिर भी अगर आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करेंगे तो रिजल्ट उत्तम पॉजिटिव ही रहेगा, संतान का भी सुख मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो देखिए अष्टम दृष्टि आपके कहां पर, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। कहां है, हम वही पहले चीज आपको बता चुके हैं कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहां पर अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो गुप्त रोगों से आप परेशान चल रहे थे,
और हो सकता कुंभ राशि वाले जैसे गुप्त रोग कुछ आपको परेशान कर रहे थे, तो वो गुप्त रोग आपके कम होते हुए नजर आएंगे। थोड़ी सी लोभी प्रवृत्ति, यानी धन आप जो नहीं बचा पा रहे थे, यानी कि सुबह से शाम तक पैसा कमाया, अगली शाम जले आई तले वो पैसा खर्च हो गया। आपकी सैलरी आई, आते आते 1 महीना हुआ, लेकिन जाते जाते 8 दिन भी नहीं रुकी और पैसे चले गए। तो यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर कुछ अपने आप धन की बचत कर पाएंगे, यानी कि धन में कुछ आपके बढ़ोतरी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर क्या रहेगा? रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका प्राप्त हो सकता है। जमीन जायदाद में, कोई जमीन जायदाद बहुत दिनों से अटकी पड़ी हुई थी, तो उसमें कुछ अच्छी सुनवाई आपकी देखने को मिलेगी। जैसे आपके जमीन जायदाद में मुकदमा, केस, कोर्ट, ये सब कुछ हो रहा था, या कहीं जमीन कोई कब्जा आपकी किए हुए था, तो वो जमीन जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आ सकती है। ये भी संभावना देवगुरु बृहस्पति के आपके ठीक अष्टम भाव में दृष्टि डालने की वजह से पड़ रही है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ पैसा अगर है, फंसा हुआ धन कहीं है, तो हाँ वह आपका निकल सकता है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें बहुत दिनों से चल रही थी, ये आपकी कम होती हुई देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन पर इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा, उसकी बात करते हैं। देखिए, आपके भाग्य को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं? देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, पद उन्नति के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब इतनी चीजों के कारक हैं, तो आपके दसम भाव पर दृष्टि डाले तो भाग्य में भी आपके यहाँ पर वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे। कोई प्रॉपर्टी या जमीन कुछ खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, या घर कोई खरीदने का प्लानिंग आप बहुत समय से कर रहे थे, तो यहाँ पर यह भी संभव है कि बातों से बतासे नहीं फूट जाते हैं, लेकिन हाँ, कृपा अगर भगवान की होगी और आपने कर्म किया है, मेहनत की है, तो यहाँ पर सफलता, आप घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, वह भी आप जो है कहीं ना कहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। दसम भाव हमारा व्यवसाय क्षेत्र होता है, व्यवसाय में उत्तम अच्छा लाभ होगा। कृषि, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे, किंतु व्यवसाय में जल्दबाजी आप ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, और थोड़ा सा समय जो है व्यवसाय में देना और प्रारंभ कर दें। जो समय आप व्यवसाय में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा समय और अपना व्यवसाय में, जैसे आपकी दुकान है तो थोड़ा और समय तक रोके रहें, आपका फैक्ट्री है तो और थोड़ा ध्यान दें उस पर, तो आपको अच्छा इनका देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। क्योंकि वक्री हैं तो रुके हुए कार्य बनेंगे, जो रुके हुए कार्य बहुत दिनों से बन नहीं पा रहे थे, वह कार्य आपके बनेंगे। अच्छा, 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो लोगों को, जैसे 12वां भाव हमारा खर्च का स्थान होता है, व्यय भाव होता है। भाई, हम जो पैदा करते हैं वो हमने कितना पैदा किया, कितने खर्च किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने बचाया क्या, ये भी मायने रखता है। और जो खर्चा होता है, जैसे हम कोई चीज खरीद रहे हैं, XYZ हम ये खरीदा है हमने, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लगा, पैसा लगा, तो हमें दिख रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन जब हमारा पैसा इस तरीके से चला जाता है कि हमें समझ में नहीं आया कि हमारा धन गया तो गया कहाँ, हमें देखने तक को नहीं मिला, तो वो कहते हैं खर्च। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका खर्च जो है कम करवाने का प्रयास करेंगे, किंतु यहाँ पर पैरों में, आपके जोड़ों में दर्द, परेशानी, या मुंह से संबंधित, पेट संबंधित रोग आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। व्यापार में दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर जो लोग विदेश में हैं, उनके पद में उन्नति हो सकती है, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बदलाव आती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, भगवान साक्षात श्री हरि ही देवगुरु बृहस्पति हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम रहेगा। छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकों का दान करें, प्रतिदिन केले के पौधे पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम गुरुभ्ये नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर आप सच्चिदानंद रूपाय वैश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णं वयं नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जो भी आपको सरल मंत्र लगे, उनका आप जप करने से देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा प्रभाव रहता है। और उसी के साथ आप कहीं धर्म स्थल पर लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हमें आदेश दें, हम आपके जीवन को सुखमयी, प्रभु से यही आराधना करते हैं, आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।